सलाम आदाब शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एस के दबंग श्रोता में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार शिक्षा विभाग की आज की प्रमुख खबरों। तो आज है 11 दिसंबर, दिन है सोमवार। तो सोमवार की आज टॉप बड़ी खबरों को जानेंगे। तो चलते हम लोग पहले हेडलाइन की ओर। अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी, फिर उठी वेतन की मांग। तैयारी, नवनियुक्त शिक्षकों को 3 कमरे तक मिलेगा आवास। बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर का मॉडल पेपर। दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए 7 दबोचे गए मुन्ना भाई। 4 स्कूलों के बच्चे हो जाएंगे मुहाली। शिक्षकों को समाज से अलग कर रही है सरकार। सरकारी कर्मियों ने पुरानी पेंशन के लिए निकाली रैली। बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों का भुगतान शुरू। हाईवे पर शिफ्ट हुआ स्कूल, बच्चों को जाने में लग रहा है डर। नियुक्ति के 20 दिन बाद ही मिला वेतन, और शिक्षिका ने छेड़खानी के डर से जाना स्कूल दिया छोड़। तो शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, आज की प्रमुख खबरों। सारी खबरों को हम विस्तार से बताएंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले सभी प्रकार के एजुकेशन अपडेट आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। जितना भी एजुकेशन अपडेट है सभी मिलेगा। मैगजीन मिलेगा, पीडीएफ, इसके बाद एम्पावरमेंट न्यूज मिलेगा, इसके बाद सभी प्रकार के जितना मैगजीन होगा सब मिल जाएगा। पहली खबर है, अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पहले चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के सप्लीमेंट्री रिजल्ट रविवार को जारी किया गया है। इसके मुताबिक 2668 अभ्यर्थी और सफल घोषित हुए। 1 से 5वीं कक्षा के सामान्य अध्यापक पद के लिए 467 और अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। 1 से 5वीं कक्षा के उर्दू अध्यापक पद के लिए 21 और अभ्यर्थी को सफलता मिली। 9वीं और 10वीं के अध्यापक पद के लिए 2146 और अभ्यर्थियों को सफल हुए। वहीं अगली खबर है, फिर उठी वेतन की मांग। राज्य में राज्य सरकार का 60% निधि से वेतन पाने वाले अधिकांश नियोजित शिक्षकों को बकाया वेतन का भुगतान अविलंब करने का मांग बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने किया है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर सिंह ने रविवार को बताया कि राज्य सरकार की निधि से वेतन पाने वाले जीओबी से वेतन पाने वाले अधिकांश शिक्षकों के आवंटन के अभाव में दशहरा, दिवाली और महापर्व छठ के अवसर पर भी वेतन भुगतान से वंचित रहना पड़ा। मधुबनी जिले में अगस्त माह से तथा भागलपुर, सारण, नालंदा व जमुई जिले के झाझा प्रखंड में सितंबर माह से इन शिक्षकों का वेतन भुगतान लंबित है। पटना, कटिहार व वैशाली तथा सीतामढ़ी जिले के प्रखंड शिक्षकों को छोड़कर अधिकांश जिले में अक्टूबर माह के वेतन में भुगतान नहीं किया गया है। अगली खबर है, तैयार, नवनियुक्त शिक्षकों को 3 कमरे का मिलेगा आवास भत्ता। आवास भत्ता की जगह अब स्कूल के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने की व्यवस्था होगी। राज्यकर्मी की दर्जा मिलने पर नियोजित को भी सुविधा। सभी डीओ ने शिक्षकों को भेजा आवेदन पत्र। शिक्षक बताएंगे किस तरह का आवास चाहिए। शिक्षकों को इन बातों की जानकारी देनी है। आप नियोजित शिक्षक है या बीपीएससी अध्यापक, शिक्षा विभाग द्वारा अपने मकान में रहना चाहते हैं या नहीं। 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा का मकान चाहिए। क्या अपना मकान दूसरे के साथ साझा करना चाहेंगे। आपकी पदस्थापना किस जिले किस विद्यालय में है। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें 3 कमरे का आवास मिल सकता है। शिक्षक चाहे तो 2 या 1 कमरे का भी घर ले सकता है। इस बाबत मिली जानकारी के अनुसार आवास के लिए नवनियुक्त शिक्षकों को पहले आवेदन पत्र के जरिए अपनी इच्छा बतानी होगी। इसके लिए जिला स्कूल कार्यालय की ओर से सभी विद्यालयों को आवेदन पत्र भेजा गया है। नवनियुक्त शिक्षकों को आवेदन पत्र भरना है। शिक्षक जैसे जानकारी देंगे उसी के अनुसार विभाग की ओर से उसके लिए आवास का निर्णय किया जाएगा। बता दें कि शिक्षा विभाग अब तक शिक्षकों को आवास भत्ता देता रहा, लेकिन अब स्कूलों के 3 किलोमीटर के दायरे में आवास मिलेगा। इससे शिक्षक स्कूल के पास रहेंगे और समय पर पहुंचेंगे। इस बाबत हर शिक्षकों को घर के लिए 3 विकल्प दिया है। इसमें 2 और 3 कमरे के आवास का विकल्प शामिल है। इनमें से किसी का चयन करना है। वही अगली खबर है, बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर का मॉडल पेपर। बिहार बोर्ड ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 के मॉडल पेपर वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इंटर के परीक्षार्थी बोर्ड वेबसाइट https://biharboardonline.bihar.gov.in पर देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार हर दिन अलग अलग विषयों के मॉडल पेपर जारी होगा। इससे इंटर के परीक्षार्थी की परीक्षा करने में सहूलियत होगी। वही अगली खबर है, दूसरे के बदले परीक्षा देते हैं 7 मुन्ना भाई दबोचे गए।
35 परीक्षार्थी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। दरभंगा नवादा से 3 और औरंगाबाद से 1 गिरफ्तार। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे दिन 87% उपस्थित रहे। वहीं दूसरी की जगह परीक्षा देते हुए 7 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। दरभंगा नवादा से 3 और औरंगाबाद से 1 मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अब तक दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए कुल 35 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। चौथे दिन 6ठी से 8वीं के लिए भाषा विषय की परीक्षा आयोजित हुई। इसमें अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत भाषा शामिल है। एक पाली में हुई परीक्षा में कुल 84,139 अभ्यर्थियों को शामिल होगा। केंद्र से निकले अभ्यर्थी ने बताया कि सवाल आसान थे। अंग्रेजी विषय की परीक्षा देकर लौटे अंकुश ने बताया कि ग्रामर से अधिक प्रश्न पूछे गए, इससे प्रश्नों का जवाब देना आसान है। वहीं हिंदी विषय की परीक्षा देकर निकले पीयूष ने बताया कि व्याकरण से सबसे ज़्यादा प्रश्न थे। अब 14 दिसंबर को होगी परीक्षा शिक्षक भर्ती के लिए। अब आगे की परीक्षा 14 दिसंबर को होगी। बिहार लोक आयोग के अनुसार 14 दिसंबर की प्रथम पाली में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा 1 से 5वीं तक के लिए होगा। इसमें सामान्य, उर्दू और बांग्ला विषय शामिल होंगे। इसके लिए 1,07,263 परीक्षाएं शामिल होगी। इसमें शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग दोनों की परीक्षा आयोग के अनुसार परीक्षा 15 दिसंबर तक चलेगी। वहीं अगली खबर है, 4 स्कूलों के बच्चे जाएंगे मोहाली। पटना जोनल बैंड प्रतियोगिता ब्रास और पाइप बैंड 2023 में बिहार के 4 सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल होगी। मोहाली चंडीगढ़ में आयोजन 12 और 14 दिसंबर को होगा। इसमें पटना के 2 जिले स्कूल और भोजपुर पूर्णिया से एक स्कूल के छात्रों की टीम शामिल है। पटना से पटना मुस्लिम हाई स्कूल और जनकधारी हाई स्कूल दानापुर की टीम शामिल होगी। हर टीम में 25 अभ्यर्थी शामिल है। प्रथम स्थान प्राप्त विजेता को क्षेत्रीय जोनल बैंड प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलता है। वहीं अगली खबर है, 9 दिसंबर का परीक्षा का मॉडल उत्तर की जारी। बीपीएससी से 9 दिसंबर को आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के प्रश्न पत्रों का औपचारिक उत्तर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा में पहले और दूसरे दिन शामिल अभ्यर्थी प्रश्न और उसके जवाब पर यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक से 10 से 12 दिसंबर तक तीसरे दिन की परीक्षा में शामिल 11 से 23 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति प्रमाणिक स्रोत के आधार पर होना चाहिए और उसे अप्रूव करने पर ही स्वीकार करेंगे। ईमेल और स्पीड पोस्ट की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं अगली खबर है, शिक्षकों को समाज से अलग कर रही है सरकार। शिक्षा में नए प्रयोग, सुधारों व दिखाव विषय पर हुई चर्चा। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AIFA, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और राज्य उत्तर प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से रविवार को केदार भवन में परिचर्चा हुई। अध्यक्षता शिक्षाविद अक्षय कुमार ने की। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों को समाज से अलग कर रही है। ऐसी कार्रवाई समाज में शैक्षणिक क्षेत्र को खत्म कर रही है। विशेष शिक्षा में नए सुधार वो दिखाव था संचालक IFE तो नेता बिट्टू कुमार ने किया। शिक्षा राज्य के शिक्षक माहौल व शिक्षकों के हाल पर गंभीर रूप से चर्चा हुई। JNU दिल्ली के सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रोफेसर SN मालाकर ने शिक्षकों को आमजन की ताकत बताया है। वही अगली खबर है, सरकारी कर्मियों ने पुरानी पेंशन के लिए निकाली रैली। पेंशन मानवाधिकार महारैली में बड़ी संख्या में कर्मी हुए शामिल। विजय बंधु बोले, आज पुरानी पेंशन और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सभी स्तर के सरकारी कर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग कर लेकर पटना में रविवार को बड़ी रैली की। गर्दनी बाग स्टेडियम में आयोजित रैली में रेलवे के अलावा राज्य सरकार के सभी कर्मी संघों के कर्मियों को जुटाना हुआ। इसमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन वाली प्रतियोगिता के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज पुरानी पेंशन का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। शुरुआती दौरे में पुरानी पेंशन योजना को मांग करने वाला का मजाक उड़ाता था, परंतु अब स्थिति बदल गई है। यह नियम OAPS के अंतर्गत कर्मियों को संघर्ष के कारण देश के 6 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाली कर दी गई है। अब जल्द ही सभी राज्यों में इस योजना को बहाल कर दिया जाएगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडे ने कहा है कि जब तक पुरानी पेंशन योजना को वापस नहीं ले पाते तब तक चैन से नहीं रहेंगे। अगली खबर है, BPSC नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान शुरू। जिले में प्रथम चरण में 1522 शिक्षकों का योगदान स्वीकृत। 3 दिनों में 100 से अधिक शिक्षकों का वेतन भुगतान। जिले में BPSC से प्रथम फेज में नवनियुक्त शिक्षकों को ऑनलाइन वेतन भुगतान शुरू हो गया है। शनिवार तक आवश्यक औपचारिक के बाद 100 से अधिक नवनियुक्त शिक्षक वेतन भुगतान उनके बैंक खाते में कर दिया गया है। HMR पोर्टल पर प्राण नंबर जनरेट होने वाले शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जा रहा है। विभागीय अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश अनुसार नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान की प्रक्रिया में अधिकारी व कर्मी जुटे हुए हैं। वहीं अगली खबर है, नियुक्ति के 20 दिन बाद ही मिला वेतन।
वेतन मिलने से काफ़ी खुश दिखे शिक्षक, कर रहे हैं विभाग की तत्परता की प्रशंसा। शिक्षा विभाग में इस समय काम के प्रति तत्परता का जवाब नहीं, खासकर नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के मामले में सब कुछ रेल की गति से चल रहा है। उनकी नियुक्ति को लेकर वेतन भुगतान की प्रक्रिया जितनी जल्दबाजी में हुई, शायद इतिहास में कभी ऐसा देखा गया होगा। जिस तरह दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियों में स्कूल खोलकर शिक्षकों का योगदान कराया गया, उसी तरह अब उन्हें जल्दी से वेतन का सुख मिल जाए, इसकी दुर्गति कम हो रही है। इसका परिणाम है कि 15 नवंबर को योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापकों को स्कूल में सेवा दिए महीने भी नहीं हुआ, उन्हें वेतन मिलना शुरू हो गया। 15 दिन उनका वेतन शिक्षक के खाते में आते ही इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नियुक्ति के बाद इतना जल्दी वेतन किसी भी विभाग में शायद ही मिलता हो। वहीं अगली खबर है, प्राथमिक विद्यालय यमुना का भवन जर्जर, दूसरे स्कूल में हुआ शिफ्ट। हाईवे पर शिफ्ट हुआ स्कूल, बच्चों को जाने में लग रहा है डर। जी शिक्षक साथी, ये खबर है इमामगंज का प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय यमुना के भवन जर्जर होना बच्चों की जान के लिए आफत बन गई। मुश्किल ये है कि स्कूल के स्टेट हाईवे के पार दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। इस कारण बच्चों को स्कूल भेजने में ग्रामीण कतरने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी विभाग अधिकारी नहीं है, इसके बावजूद विभाग की ओर से अनदेखी की जा रही है। इतना नहीं, स्कूल स्टेट हाईवे के किनारे होना भी स्कूल प्रबंधन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। स्कूल के बच्चे जान जोखिम में डालकर स्टेट हाईवे 69 को पार कर मध्य विद्यालय दुबला में पढ़ने को जाने को मजबूर है। शिक्षा विभाग ने यमुना प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर होने के बाद विद्यालय को उर्दू मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया है। ग्रामीण बच्चों को स्कूल भेजने में कतराते हैं, अनहोनी की बनी रहती है शंका। इस तरह अभिभावक ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। वहीं अगली खबर है, शिक्षिका ने छेड़खानी के डर से स्कूल जाना छोड़ा, अधिकारियों को मैसेज और ईमेल कर लगाई सुरक्षा की गुहार। स्कूल में घुसकर पिस्टल के बल पर की गई थी छेड़खानी, जिले में अब तक 2 मामला आ चुके हैं सामने, गिरफ्तारी नहीं। मुजफ्फरपुर की यह घटना है। पिस्टल के बल पर स्कूल में घुसकर छेड़खानी के कारण एक प्राथमिक कन्या विद्यालय की शिक्षिका का हर पल खौफ के साए में गुजर रहा है। सौदे के खौफ से उसने स्कूल जाना छोड़ दिया है। साहेबगंज के राजेपुर ओपी क्षेत्र के एक गांव निवासी शिक्षिका ने मुजफ्फर जिले के वरीय पुलिस अधिकारी को मैसेज और मेल करके सुरक्षा की गुहार लगाई है। उधर राजेपुर ओपी में छेड़खानी की एफआईआर दर्ज करते हुए 6 दिन गुजर जाने के बाद पुलिस आरोपित के खिलाफ गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। जिले में स्कूल में घुसकर पिस्टल के बल पर शिक्षिका से छेड़खानी का ये दूसरा मामला है। एक मामला सरैया थाना इलाका में यूपी की शिक्षिका के साथ हो चुकी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शिक्षा से बढ़कर के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।